महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का विमान 28 जनवरी बुधवार की सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया। यह हादसा बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते समय हुआ, जिसमें पवार समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पवार के निधन से राजनीतिक गलियारों में मायूसी छा गई है। देवेंद्र फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम रहे अजित पवार के नाम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार डिप्टी सीएम बनने का है। 5 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल चुके पवार की गिनती अमीर नेताओं में होती थी। ऐसे में लोगों के मन में यही सवाल है कि वे अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अजित पवार की नेटवर्थ का खुलासा हुआ था। चुनावी एफिडेविट के मुताबिक अजित पवार करीब 124 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे। साथ ही 21 करोड़ से ज्यादा की देनदारी होने की जानकारी भी इस हलफनामे में दी गई थी। साल 2024 में दिए गए हलफनामे के अनुसार पिछले 5 साल में अजित पवार की संपत्ति बढ़ी थी। 2019 की तुलना में उनकी अचल संपत्ति में 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। पुराने शपथ पत्र में बताया गया था कि उनके पास 37 करोड़ 15,70,29,000 की अचल संपत्ति और 8 करोड़ 22,60,680 रुपए की चल संपत्ति है। चुनाव आयोग को जमा किए गए हलफनामे के मुताबिक अजित पवार के परिवार के पास उस समय कुल 14.12 लाख रुपए कैश थे, जबकि उनके अलग अलग बैंक अकाउंट में 6.81 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा रकम थी। अजित पवार ने बॉन्ड्स, डिवेंचर और अलग अलग कंपनियों के शेयर में कुल 55 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निवेश की थी। वहीं उनके नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की LIC पॉलिसी थी, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 44 लाख से ज्यादा की LIC पॉलिसी थी। अजित पवार के पास 3 ट्रेलर, टोयोटा, कैमरी, होंडा, CRV और ट्रैक्टर भी थे। वहीं उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम पर भी ट्रैक्टर और 2 ट्रेलर होने की जानकारी दी गई थी, जिनकी कुल कीमत 86 लाख रुपए से ज्यादा थी। सोने चांदी की बात करें तो उनके पास कुल 21.50 किलोग्राम की चांदी की मूर्तियां थी। इसके अलावा उनके पास 20 किलोग्राम से ज्यादा के चांदी के बने तोहफे भी थे। उनकी पत्नी के पास कुल 35 लाख से ज्यादा के चांदी के बर्तन, 1 किलो से ज्यादा गोल्ड और 28 कैरेट का एक हीरा था। सोने, चांदी और डायमंड की इन चीजों की कुल वैल्यू उस समय 10 करोड़ से ज्यादा की थी, जो अब कई गुना बढ़ चुकी है। अजित पवार के पास कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि भी थी, जिसकी कुल वैल्यू करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी। इसके अलावा अजित पवार और उनकी पत्नी 11 करोड़ से ज्यादा कीमत की कमर्शियल बिल्डिंग और 35 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के मालिक भी थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।